नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जो ग्राम पंचायत बलारपुर में देखने को मिला है। यहां सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने और सरपंच द्वारा पंचायत भवन को निजी उपयोग में लाने की बात सामने आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। दमोह जनपद की ग्राम पंचायत बलारपुर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने का आरोप है, जिसमें सरपंच एवं जनपद सीईओ की मदद के मिली भगत की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, सरपंच द्वारा पंचायत भवन का उपयोग अपने निजी कार्य में लाए जाने की बात भी सामने आ रही है। मौके पर पंचायत भवन के अंदर धान एवं यूरिया खाद की बोरियां रखी मिली। इस संबंध में सरपंच का कहना है कि हम सरपंच हैं तो पंचायत भवन का उपयोग हम ही करेंगे। जब सरपंच से सार्वजनिक शौचालय के गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि पंचायत के निर्माण कार्यों में सबका हिस्सा लगा रहता है। निर्माण कार्य इसी तरह से किए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में जनपद सीईओ मीडिया कर्मियों से बचते हुए नजर आए। आपकी ग्राम पंचायत में अभी ये धान रखी हुई है, यूरिया रखा हुआ है, ये निजी है या सरकारी है? नहीं, खाद तो निजी है और धान निजी है। तो ये क्या रखी जा सकती है शासकीय भवन में? खाली डर तो रख ले, अब अपनी कल जाने हैं। तो आप ईमानदारी से बात करिए। नहीं, मसाला लगा हम लोग, बीच बीच में लगो है मसाला। पूरे में मिट्टी नहीं भरी यार, पूरे में मिट्टी नहीं है और पूरे में सीमेंट नहीं है। सीमेंट है, मिट्टी नहीं है उसमें। वो GCI से वो धूल से उड़े गई है। अच्छा, वो धूल उड़ गई, नीचे से निकल गई। खोद है तो उड़े है ना। अच्छा, तो यानी मतलब सारे लोग यहाँ पे जो दिख रहे हैं थोड़ी ऐसी चीजें कहलाई आपके, है ना? कितने का मसाला बनाया जा रहा है? 5 का मसाला बनाया जा रहा है। रेत में जो है वो मिट्टी है कि नहीं है? मलारा की रेत में सर अच्छा, मिट्टी कहाँ से? एक मिनट। आप तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप नहीं मना कर दो ना कोई भी चीज को। हमको ना आपके ऊपर गर्दन में मुंह में नहीं डाल। आप जो सीमेंट जो है ना, आपकी जो सीमेंट है वो सीमेंट में डेट डली है कि कितने महीने के अंदर? डेट नहीं जाना, हम आप ऐसी सीमेंट है तो ऐसी जाना, डेट नहीं हम जाना। तो शौचालय के घटिया निर्माण की बात यहां पर सामने आई है और साथ ही साथ पंचायत भवन को सरपंच द्वारा निजी उपयोग में लाए जाने की बात भी सामने आई है। यह ग्राम पंचायत बलारपुर की बात है और अभी आपने सरपंच की बात भी सुनी। उन्होंने कहा है कि हाँ, यहाँ पर यूरिया और उनका यूरिया खाद जो है, वहाँ पर खाद जो पंचायत भवन में रखा गया था वो निजी है। साथ ही साथ मिस्त्री की आपने बाइट भी सुनी। उसने क्या कहा, बार बार बात घुमाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पत्रकारों से कहाँ बात घूमती है और घुमावदार बातें कहाँ छुप पाती हैं। तो कुल मिलाकर के आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ और जानकारी के लिए जो हमारे संवाददाता हैं अमर चौबे जुड़ चुके हैं। जी अमर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत बलारपुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यह भ्रष्टाचार का मामला जो है जो सामने आया है, इसके बारे में पूरी तफ्तीश से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, बता दूं कि जनपद के ग्राम पंचायत बलारपुर का है, जहां पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण चल रहा है। वहां पर जब मीडिया की टीम पहुंची, देखा तो वहां पर जो ढांचा है वो करीबन मिट्टी से बनाया हुआ था, जो गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा था। जब इस संबंध में हमने सरपंच से बात की, उसका कहना था कि जो ढांचा बना हुआ है ये हमने सीमेंट लगाया, लेकिन उसमें साफ साफ तस्वीरों में दिख रहा था कि ये ढांचा है जिसके अंदर मिट्टी लगी हुई है, जो गुणवत्ताहीन कार्य है, ये कभी भी यहाँ गिर सकता है। और जब इस संबंध में हमने देखा, वहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच द्वारा खाद और चावलों का वो धान की जो बोरियां रखी हुई थी, जो ग्राम पंचायत में कब्जा किए हुए थे, इसमें साफ हो। और इसके बाद जब हम अधिकारी से भी संपर्क करना चाहा, जनपद सीईओ से भी बात करनी चाहिए, तो जनपद सीईओ का साफ कहना था कि जब से हम जनपद सीईओ बने हुए हैं, जब से हमने बाइट किसी को दी नहीं और इस चर्चा को उन्होंने समाप्त कर दिया।
और उसके संबंध में हमने जब उनसे कही कि भाई कार्रवाई भी कीजिए आप, तो उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। साफ तौर पर कहना ये होगा कि सरपंच, जनपद सीओ और उपयंत्री इन सबकी मिली भगत से भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक बीते 10 दिन हो चुके हैं, ना तो वहां पर अभी कार्रवाई हुई है, ना किसी तरह का किसी को अभी नोटिस जारी किया गया है। जी जी अमर, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है यहाँ पर, लेकिन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारियों से जब आप मिलने गए तो उनका क्या रिएक्शन रहा है? अधिकारियों का सीधा ही रिएक्शन रहा कि मैं जब जनपद सीओ कार्यालय गए पहुंचा, वहां पर जब उनको इस संबंध में सब चीज की उनको जानकारी दी कि आपके सरपंच द्वारा सार्वजनिक शौचालय निर्माण जो किया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन है, उनको वहां के विजुअल भी दिखाए। उसके बाद हमने उनको बताया कि आपके सरपंच ने वहां पर देखिए धान और डीपीए की बोरी भी रखी हुई हैं जो कि शासकीय जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। जब इस संबंध में उनको पूरी जानकारी दी तो अधिकारी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम इस संबंध में आपको कुछ भी बोल नहीं सकते। हमने उनसे बोला कि आप उनका कार्रवाई कीजिए, उनको नोटिस जारी कीजिए, तो उन्होंने इस संबंध में इनकार कर दिया कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कह पाएंगे। और आज तक बीते 10 दिन भी हो चुके हैं, वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगता है समझ में ऐसे ही आ रहा है जो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य है वो गुणवत्ताहीन है। कैसे कह सकते हैं आप कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है? जब हम वहां पर पहुंचे तो देखा कि जो ढांचा भरा हुआ था वो उसमें मिट्टी लगी हुई थी पूरे ढांचे में, सीमेंट का कहीं उसमें नाम ही नहीं था। जो कि ढांचा भरा जाता है वो सीमेंट द्वारा भराया जाता है, लेकिन वहां पर सिर्फ पलुआ की मिट्टी लगाई गई थी और जो बिना पत्थर रहता वो पत्थर लगाए गए थे। इसमें वहां पर कमजोर और गुणवत्ताहीन कार्य समझ में आया। ग्रामवासियों का क्या कुछ कहना है? वहां पर आप गए थे और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण वहां पर हो रहा था, तो ग्रामीण भी वहां पर होंगे, उनका क्या कुछ कहना था? जब मेरी संबंध में ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीणों का कहना था कि जो उन्हें पहले के जो सरपंच है वहाँ खकरी भरी हुई थी, जो ग्राम पंचायत के द्वारा खकरी का काम किया गया था, सरपंच द्वारा उस खकरी को तोड़वा कर वही पत्थर वहाँ पर दासे के लिए लगवाए गए। दासे को लगवा कर उसी में फिर वही मोरम खुदवा कर उस मोरम को उनने एक साथ करवा के दासा भरवा दिया। जी तो अधिकारी भी इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के पास भी आपको जाना चाहिए था। क्या आप वहां के विधायक या जो एमपी हैं, सांसद, उनसे मुलाकात किए इस संबंध में? उनका क्या रुख था? जी जब हमने इस संबंध में दमोह विधायक से संपर्क करना चाहा, लेकिन उनके यहाँ भी भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, भागवत सरकार की यहाँ पर भागवत होनी है, तो वो अभी कार्यक्रम में बिजी थे, इसलिए उनका समय नहीं मिल पाया। जी यानी कि जनप्रतिनिधि भी अपने निजी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से इस संबंध में कुछ कह नहीं पाए, समय नहीं मिल पाया, आप उन तक पहुंच नहीं पाए, ये तमाम बातें हैं। और भ्रष्टाचार का ये जो शौचालय है ये धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। कितने दिन तक ये खड़ा रह पाएगा अगर जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच पर और इस घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात, तो ये कितने दिन तक खड़ा रह पाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब हमारे साथ जो सरपंच हैं बलारपुर के बाबूलाल यादव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बाबूलाल यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी बाबूलाल यादव जी, जो आपके ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, उस पर आरोप है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं तो जांच कर लो आप। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है कि हम जांच कर लें। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपका क्या कहना है? हम जांच एजेंसी नहीं है। अगर आरोप है तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हम जाके चाहते हैं जी। वे मांग रहे थे हमसे 5,000, हमने की 5,000 नहीं है, ऐसी 1,000-2,000 रुपया को आप कितने को खर्चा दे सकते हैं? जी पहले नहीं 5,000 रुपया लगेंगे। आपसे किसने मांगा 5,000 रुपए? पत्रकार अरे उनका नाम तो है दमोह के यहाँ है, और एक जन है बांदापुर के गौतम जी। पत्रकारों ने आपसे पैसे मांगे, ऐसा कुछ? हमारे साथ अमर चौबे हैं, हमारे साथ अमर चौबे जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। चौबे जी जी ठीक है। अमर चौबे, आप पर ही आरोप लग रहा है कि आपने ही यहाँ पर सरपंच से पैसे मांगे। हाँ 5,000 रुपया, हमने की तो 1,000-2,000 की अपन व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन क्या हम दलाल हैं क्या? अमर चौबे,
अमर हाँ, चौबे हाँ, आप पे ही आरोप है। सरपंच लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं जी, क्या कहना है आपका अमर चौबे? मैं बता दूं सर कि जो सरपंच आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों पर पैसे देने के, उनके पास क्या सबूत जी? माने दूसरी बात, ये अपने खुद कार के लिए छुपाया जा रहा है, ये विवाद, इनके जो विवाद हैं ये हम पर फंसाए जा रहे हैं। बाबूलाल यादव जी, क्या पत्रकार ने आपसे पैसे मांगे? पत्रकार ने आपसे पैसे मांगे, इसके कोई ठोस सबूत हैं आपके पास? अगर हैं तो हमारे चैनल को दीजिए। इनके पास कोई भी सबूत अमर चौबे हम आपके पास बाद में आएंगे। पहले हम बाबूलाल यादव जी से बात करना चाहते हैं, पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं कि मामला क्या है। जे का हमसे कहा कल सुनो, तुम जब लाल पट्टी वाले हम बाबा हम हला देते, हमने की सुनो बाबा की बात नहीं करना, हमसे बात करो जो कुछ करना हो। बाबूलाल यादव जी आप बताइए, आपके पास कोई भी सबूत है कि पत्रकारों ने आपसे पैसे मांगे? सबूत का है, वहीं से बात हो रही हो, 2-3 जने हटे होते हैं, क्या सबूत है का? अमर चौबे जी, अमर चौबे, मैं कहना चाहता हूं कि जो लाल पट्टी वाले हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लाल पट्टी वाले हैं कि मैंने इनसे पैसे की मांग की है, मेरे साथियों ने किसी भी तरह की इनसे पैसे की मांग की है, तो अपने जे जाएं और अपने जो इनके बाबा जी हैं उनके ऊपर कसम खाकर बोले कि हम लोगों ने इनसे पैसे की बात कही है, तो मैं मान लूंगा और उससे आज से मैं पत्रकारिता बंद कर दूंगा। हाँ नहीं, कसम खा के हैं और तुमने पैसा कही और हमने कही कि 1000-2000 रुपए की व्यवस्था बना दे, तुम कह रहे हमें तो दलाले आएगा और हमने की और तो क्या आप पत्रकारों को दलाल समझते हैं बाबूलाल यादव जी? पत्रकार दलाल हैं? आपके पास गए हैं 1000-2000 रुपए लेने के लिए, वो खबर करने गए हैं, खबर करेंगे, आपसे जवाब लेंगे उसका, आप उनको पैसे की लालच क्यों दे रहे हैं? बाबूलाल यादव जी, आप पैसे की लालच क्यों दिए हमारे पत्रकार को? बाबूलाल यादव जी, रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, दोनों ही अपराध है। आपने हमारे पत्रकार को 1000-2000 रुपए की लालच क्यों दी? क्यों दी? बाबूलाल यादव जी, आपसे प्रश्न है, हमारे पत्रकार को 1000-2000 रुपए देने की लालच क्यों दी आपने? नहीं, अरे तो वही हो तो जाता ही है भाई, तुम करके लालच क्यों दे? नहीं, क्यों दिया है आपने? अगर आप गलत नहीं है तो आपने हमारे पत्रकार को पैसे की लालच क्यों दिया? 1000 नहीं, 1 रुपया क्यों देंगे आप? क्यों आप सही है तो 1 रुपया क्यों देंगे आप? सही है तो 1 रुपया क्यों देंगे? सही है तो 1 रुपया क्यों देंगे? अगर सही है तो 1 रुपया क्यों देंगे? गलत है तब भी पत्रकार को पैसे क्यों देंगे? क्यों देंगे आप? और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात बाबूलाल जी, दूसरी बात सुनिए, पंचायत भवन किसी के बाप की बपौती नहीं है, सरकारी भवन है, उसमें सरकारी सामान ही रखे जाने चाहिए। बाबूलाल यादव जी, आपने गलत किया। तो जब अपने पे आती है और अपनी जब खुलती है परत दर परत जो करनी, तो बात सामने आ जाती है कि पत्रकारों को पैसे दिए जाते हैं। सारे घपले घोटाले गांव में सरपंच, ईओ और तमाम अधिकारी मिलकर करते हैं। एक एक परत अगर जो निकाली जाए तो सारे दस्तावेज सामने आएंगे और सारे सबूत सामने आ जाएंगे। पत्रकारों को पैसे देने की बात। अजय श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल यहां पर यह है कि अगर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है तो उसका जांच होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत सरपंच से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये अलग मैटर है, ये आपका मैटर नहीं है। अगर आपके पास कोई पत्रकार पहुंचता है और कहीं भ्रष्टाचार उजागर करते हुए उस पर आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो आपके पास समय क्यों नहीं होता सर? ऐसी कौन सी बात है? ऐसी तो कोई बात हमारे साथ हमारे साथ अमर चौबे हैं, संवाददाता दमोह से। अमर चौबे जी, हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी जो जिला पंचायत सीईओ हैं, जुड़े हुए हैं। जो मैं बता दूं कि सर, जो आप जिला पंचायत सीईओ से जब हम बात करने गए तो वो ऑफिस में नहीं मिले थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनपद सीईओ की। जनपद सीईओ के पास हम जब गए, उनसे पूरा उनको मामला समझाया, लेकिन उन्होंने बाइट देने से भी तुरंत मना कर दिया और 10 दिन आज बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक
जनपद सीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीवास्तव जी जो बलारपुर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर आरोप लग रहे हैं कि यहां पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जांच का विषय है, आप मेरे संज्ञान में लेकर के आए हैं। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच बहुत गंभीरता से करवाऊंगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यदि घटिया सामग्री लग रही है तो उसका जो मेजरमेंट है वो डिसअलाउ किया जाएगा और जो संबंधित उपयंत्री हैं या जो टेक्निकल लोग हैं उनके खिलाफ भी हम लापरवाही की कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हमारे पास हमारे साथ जो है बाबूलाल यादव जी जो सरपंच हैं पुनः जुड़ चुके हैं। जी बाबूलाल यादव जी। जी हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल जी, आपको कुछ कहना है सीईओ साहब से? अरे हम तो आपसे भी किया था, उनसे ही किया था, बस झूठी थोड़ा को बोल रहे हैं। जी बताइए, आप पे आरोप है कि आपने पंचायत भवन को अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे आप? क्या करो है जी, क्या करो उसमें हमने? जी आपने यूरिया रखा है, यूरिया रखा है उसमें, और धान की बोरे भी उसमें रखे गए हैं। आपने इसे स्वीकार भी किया है। सुनवा दें आपकी बाइट? सुनवाए बाबूलाल जी? सुनवा दें आपको बाइट? सुनवा दें, आपने ही स्वीकार किया है। चलिए सुनते हैं। अजय श्रीवास्तव जी जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी सुन लीजिएगा। अभी ये धान रखी हुई है, यूरिया रखा हुआ है, ये निजी है या सरकारी है? खाद तो निजी है और धान निजी है। तो ये क्या रखी जा सकती है शासकीय भवन में? खाली रहे तो रख ले, अब अपनी कल जाने हैं। तो आप ईमानदारी से बात करिए। नहीं, मसाला लगाओ, हम बीच में लगो है मसाला। पूरे में मिट्टी नहीं भरी है। पूरे में मिट्टी नहीं है और पूरे में सीमेंट नहीं है। सीमेंट है, मिट्टी नहीं है उसमें। वो जीसीआई से वो ठीक है, धूल सिवड़े ठीक है। अच्छा, सुन लिया बाबूलाल जी? बाबूलाल यादव जी, आपने सुना अपनी बातें? तो बाबूलाल यादव जी ने पुनः कॉल कट कर दिया अपना। अजय श्रीवास्तव जी जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अधिकारी हैं, सारी बातें समझते हैं। जी आपने ये बातें सुनी होंगी, खुद सरपंच ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ ये हमारी निजी हैं और पंचायत भवन का निजी उपयोग इन्होंने किया है। जी क्या कहेंगे आप सर? जांच का विषय है, मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा। किस बिल्डिंग की बात हो रही है, कहां पर क्या रखा हुआ है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। जी गंभीरता से जांच होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आशाएं यही हैं कि आप जांच करा करके जो दोषी हो उस पर जरूर कार्रवाई कराएंगे। जी अमर चौबे से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जहां तक बात आती है और अगर उसे उजागर करने के लिए पत्रकार वहां पहुंचता है तो समस्याएं सामने आ जाती हैं। समस्याएं ये सामने आती हैं कि पत्रकार पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि हां इनने पैसे की मांग की, इन्होंने ये डिमांड की। तो सवाल यहां यह है कि अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को दोषी ठहरा दो। यहां बाबूलाल यादव जी ने खुद स्वीकार किया था कि हां हम पंचायत भवन को अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं, अपनी निजी वस्तुएं उसमें रख रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर ये कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक भवन में सार्वजनिक काम ही होना चाहिए, उनको निजी इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन निजी इस्तेमाल में लाया गया है और इस पर अब बाबूलाल यादव जी कुछ भी कहना नहीं चाहते। बार बार फोन कट कर देना, इस बात को बार बार फोन कट करना इस बात का द्योतक है कि वो प्रश्नों की बौछार से बचना चाहते हैं, अपनी गलती दूसरे पर थोपना चाहते हैं। और जब तक यह संस्कृति हावी रही तब तक कुछ नहीं होने वाला, भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला। हमारे साथ अजय टंडन जी जो विधायक हैं जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अजय टंडन जी, तो अजय टंडन जी
जो विधायक हैं उनका फोन कट हो गया है। हम बार बार इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं ये, और इस तरह के मामले इनके क्षेत्र में अगर जो हो रहे हैं तो वास्तव में इनके भी संज्ञान में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इनको भी मालूम होना चाहिए और उस तरह से ये अधिकारियों से बात कर सकते हैं। तो हम एक बार और चाहेंगे कि विधायक जी से पुनः संपर्क किया जाए और इस समस्या को इनके नॉलेज में भी डाला जाए, इनके संज्ञान में भी डाला जाए। तो बात यहां पर भ्रष्टाचार की हो रही है। भ्रष्टाचार का घुन जो है वो देश को दीमक की तरह धीरे धीरे चाटता जा रहा है और भ्रष्टाचारी फलते फूलते जा रहे हैं। आम जो नागरिक हैं इस भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ते जा रहे हैं। लगातार इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है शासन को भी और प्रशासन को भी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मिली भगत से भ्रष्टाचार जब होता है तो आखिर कौन किसको दोष दे, सभी तो हमाम में नंगे हैं। सवाल यहां पर यह आ जाता है और वहां पर आम जनता, निर्दोष जनता मारी जाती है, उसका हक मारा जाता है। सवाल यहां पर यह है कि अगर जो शौचालय भ्रष्टाचार के सामग्री से, भ्रष्टाचार की सामग्री यानी कि घटिया सामग्री से अगर निर्माण होगा तो कितने दिन चलेगा, जो लोग हैं इसका इस्तेमाल कितने दिन करेंगे, जल्दी से वो धराशायी हो जाएगा और पुनः जो है आम जनता का जो पैसा है पुनः उस पर लगाया जाएगा, उसके रखरखाव के लिए लगाया जाएगा, उसकी मरम्मत के लिए लगाया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो ये शौचालय का निर्माण है, घटिया सामग्री का उपयोग जिसे कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा बोझ जो है जनता पर ही आने वाला है अंत में। तो सवाल और जवाब नहीं मिल पाते हैं, सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। सबसे बुरी आदत यही है, पूरे भारत की है। भ्रष्टाचारी यही चाहते हैं कि हम पाक साफ दिखें, अपना दोष दूसरे पर मढ़ दें। सवाल यहां यह है कि अगर हम गलत हैं तो सामने वाला सही कैसे। हमारे साथ अमर चौबे जी भी, जो हमारे संवाददाता हैं, जुड़े हुए हैं। अमर चौबे जी, पत्रकार भी दूध के धुले नहीं होते हैं, मांग तो करते हैं, लेकिन मांग जो है वो करते हैं जो पीठ पत्रकारिता करते हैं, जो दमदारी से अपनी बातें रखते हैं, वो पीठ पत्रकारिता में नहीं जाते। पीठ पत्रकारिता के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हमारा चैनल न ही पीठ पत्रकारिता को बढ़ावा देता है, न किसी ऐसे संवाददाता को अपने साथ रखता है। आप उस सिपाही में से हैं जो जड़ में जाकर के और भ्रष्टाचार की जड़ में जाकर के उसे खोद करके एक स्टोरी के रूप में हमारे पास कवर किए हैं। आप बताइए, आपको इसकी जानकारी कैसे हुई? जी मैं बता दूं कि मैं इस समय जवेरा जा रहा था, जो कि जब मैं दमोह से जवेरा जा रहा था, दमोह से मैं जवेरा जाते समय मुझे एक ग्राम पंचायत मिली बलायपुर। मैं वहां पर रुका, मुझे लगा कि दुकानें बन रही हैं, लेकिन मैंने जब देखा, जानकारी ली वहां पर ग्रामीणों से, तो उन्होंने बोला कि सार्वजनिक शौचालय बन रहा है। सार्वजनिक शौचालय बन रहा है, तो हम लोग वहां रुके, देखा, तो वहां पर जो हम लोगों ने दासा देखा है कि दासे में तो इन्होंने पूरी मुरम लगा चुके हैं। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। राहुल सिंह लोधी जो पूर्व विधायक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल सिंह लोधी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राहुल सिंह लोधी जी, हेलो जी। राहुल सिंह लोधी जी, आप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान मनु मिश्रा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। जी। सबसे पहले राहुल सिंह लोधी जी, आपसे हम प्रश्न करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में बलारपुर है, बलारपुर ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो शौचालय का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और सरपंच ने अपनी गलती छुपाने के लिए सीधे सीधे पत्रकारों पर आरोप लगाया है कि ये पैसे की मांग कर रहे हैं। जी नहीं, यदि ऐसी मनु मिश्रा जी, आप भी बने रहिए, आप भी सुनिए इस बात को। जी, यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत आ रही है, यदि ऐसी किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो संबंधित जो हितग्राही है वो जिला प्रशासन में जाके माननीय कलेक्टर महोदय को, ये सार्वजनिक शौचालय है और ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है।
तो मैं वही बोल रहा हूँ, यदि किसी को ऐसी शिकायत आ रही है तो सम्माननीय कलेक्टर महोदय को वहाँ पहुँच की शिकायत करें या जनपद में शिकायत करें, उसकी निर्माण की गुणवत्ता को हम चेक करा लेंगे और जो भी दोषी होगा उसके प्रति हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी मनु मिश्रा जी, मनु मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसा अभी राहुल भाई कह रहे थे कि भाई जहाँ पे शिकायत आई है तो वो जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ यहाँ पे एक आवेदन दें और बताएं कि हितग्राही ने क्रय की है कि सरपंच ने दी है, और उस क्वालिटी का जो सब इंजीनियर जो वैल्यूएशन करते हैं वो जाके उसका चेक करें, और अगर उसमें घटिया सामग्री आई है तो जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जी राहुल लोधी जी, बात तो सही है कि इस पे जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जांच के कार्रवाई तो होती नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब बातें आप लोगों को अपने संज्ञान, जनप्रतिनिधि हैं, संज्ञान में भी रखना चाहिए। जी अगर तो राहुल जी का फोन कट हो चुका है, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। मनु मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह के सार्वजनिक काम हो रहे हैं तो अक्सर लोग ये होते हैं कि क्यों हम फटे में टांग अड़ाएं, चलिए जो हो रहा है हो रहा है, मेरा निजी नहीं है, अगर मेरा निजी होता तो देखते। अपने निजी में भी कई ऐसे मामले आते हैं कि अपने निजी काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो लोग इस तरह की मानसिकता के हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है सार्वजनिक काम में। ऐसे में अगर इस तरह के काम, घटिया निर्माण कार्य हो रहा है पंचायत भवन में, पंचायत भवन का इस्तेमाल अगर जो सरपंच अपने निजी काम में ले रहा है, तो इस तरह के मामलों में जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी जो भूमिका होती है वो बढ़ जाती है। सर, तो इसमें आपको आगे आना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जहाँ भी मुझे ऐसी शिकायत मिलती है हम लोग तुरंत कलेक्टर साहब को, सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद के नोटिस में लाते हैं और चाहते भी हैं कि ऐसे मामले उजागर हों जहां गड़बड़ियां होती हैं। और जहां तक आपने भी सही बात कही कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी हम आपको रोकना चाहेंगे। प्रीतम सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रीतम सिंह लोधी जी, बलारपुर की घटना है, यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है उसमें घटिया सामग्री के प्रयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो वहां के सरपंच हैं उन्होंने पंचायत भवन को अपने निजी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर ली है। तो सर, क्या कहना है आपका? यदि इस प्रकार की गड़बड़ी की जा रही है तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वो इस तरीके के यदि कृत्य, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा किए जा रहे हो, चाहे किसी आम व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और उन पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी। और इस तरीके से जो आपने बताया कि ग्राम पंचायत भवन पर कब्जा किया है या कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही गलत है। ग्राम पंचायत भवन एक सार्वजनिक भवन है और सार्वजनिक हित के लिए उस भवन का उपयोग जो ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है तो निश्चित ही उसे तुरंत संज्ञान में लुआएंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनु मिश्रा जी, आपका भी, और प्रीतम सिंह लोधी जी, आपका भी। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हालांकि उम्मीद यही है कि जो आप लोगों ने कहा है उस पर खरे उतरें और जो भ्रष्ट